दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भाई तू किसी को चूना मत लगाना, वरना तुझे भी कोई चूना लगाने वाला मिल जाएगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तू किसी को चूना लगाएगा तो तुझे भी कोई चूना लगाने वाला पक्का मिल जाएगा। सही कहा दोस्तों ना। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे चूना लगाना। मतलब चूना लगाना मतलब पान के ऊपर चूना लगाना नहीं। एक कहावत है ना, चूना लगा दिया मतलब धोखाधड़ी, धोखेबाजी, लाभ 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 जो भी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने डॉक्टर से सुना होगा, कुछ डॉक्टर ने आपसे कहा होगा कि एमआर ने मुझे चूना लगा दिया है। किसी एमआर से सुना होगा कि उस डॉक्टर ने मुझे चूना लगा दिया, हमारी कंपनी को चूना लगा दिया। चूना लगा दिया मतलब क्या लगा दिया? पान पे चूना लगा दिया? समझ जाइए दोस्तों कि कहाँ पे चूना लगा दिया। तो दोस्तों ऐसा होता है कि इस फील्ड में इस वर्ड का यूज़ क्यों होता है, किस लिए किया जाता है। करे कोई और, भुगते कोई और। करे कोई और, भुगते कोई और। कर रहा है कोई और भुगत रहा है कोई और इसकी वजह से बहुत लोगों को इसमें सर्वाइव करना पड़ता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि खाली डॉक्टरों की गलती होती है या फिर एमआर की ही गलती होती है। यहाँ पे होती है गलती दोनों की। कुछ डॉक्टर, कुछ एमआर की गलतियों की वजह से प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें इसमें, उस पर हम करने वाले हैं बात। गलती से भी आप ये गलती ना दोहराएं, और जहाँ पे आप लगता है कि आपने मिस्टेक नहीं किया है तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना डरें। फिर चाहे सामने कोई भी बंदा बैठा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आपके कंपनी के मैनेजर हो। और मैं डॉक्टरों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी एमआर ने बेईमानी की है तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि फार्मा फील्ड है ना, बहुत छोटी फील्ड है। कल को वो आपके पास ही आएगा मिलने को, जाएगा कहाँ बच करके? वो जाएगा कहाँ? हाँ, कब बच पाएगा? जब वो इस फील्ड को अलविदा कह देगा, गुड बाय कह देगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, हम इस पर करने वाले हैं बात। दोस्तों देखिए कैसा होता है चूना लगा दिया मतलब कैसा होता है कि अगर किसी एमआर ने डॉक्टर को कोई कमिटमेंट किया होगा कि सर आप हमको सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, गिफ्ट आर्टिकल, समथिंग लाइक दैट, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया होगा, उस प्रॉमिस पे वो लोग खरे नहीं उतर पाते होंगे या फिर झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल करके उनसे बिजनेस निकाल लेते हैं। डॉक्टर इसी ख्वाब में रहते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये बराबर है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो उनको वहाँ पे लग जाता है चूना। बराबर है, कुछ डॉक्टरों को वहाँ पे लग जाता है चूना, तो इसीलिए कुछ डॉक्टर ये वर्ड यूज़ करते हैं चूना। बराबर है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि समटाइम्स इट्स ऑल्सो हैपन कि किसी डॉक्टर के पास कोई एमआर जाकर के कुछ बोलता है, करता है, लेकिन उस हिसाब से डॉक्टर उनको बिजनेस भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एमआर कहते हैं कि उस डॉक्टर ने मुझको लगा दिया चूना, कंपनी को लगा दिया चूना। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये चूना लगाने का काम कर रहे होंगे या फिर करने का प्लान कर रहे होंगे तो मत करिए। क्योंकि कैसा है, जैसे अगर आप सामने वाले को चूना लगाएंगे ना, तो कल को भी आपको कोई ना कोई चूना लगाने वाला मिल जाएगा। फिर वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे एमआर हो, चाहे कोई भी हो, ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी पार्ट हो, अगर आप जैसे करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। दिस इज़ द ट्रुथ। ये फैक्ट है और ये होता रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज़ों से लेकर के, मैं उन सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉल्स कमिटमेंट कहीं पे ना करें। अगर आपको जमता है, आपकी कंपनी को जमता है तो आप ही करें, नहीं जमता है तो मत फालतू का ऐसा रायता फैला दें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना ढमाका। क्या मिल रहा है इससे? आप लोगों को मिल क्या रहा है? बस बदनाम कर रहे हैं आप इस फील्ड को, एमआर को बदनाम कर रहे हैं। कुछ एमआर लोगों की वजह से सारे एमआरों को बदनाम होना पड़ता है और कुछ डॉक्टरों की वजह से सारे डॉक्टरों को यहाँ पे बदनाम होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। करना है ना तो एकदम ईमानदारी के साथ करिए। देना है ना बिजनेस तो एकदम ईमानदारी के साथ दीजिए। अगर देने को बूता है ना तो लीजिए, अगर देने में आपको बूता नहीं है तो मत लीजिए, मत करिए, मत फंसिए। आए समझ में दोस्तों? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे आप ना फोकस करें। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है कि किसी एमआर ने मुझे चूना लगा दिया है तो उसने आपको चूना लगाया है, मैं आपको कहाँ पे चूना लगाऊंगा? जस्ट ट्रस्ट मी। अगर डॉक्टर ट्रस्ट नहीं करता है और अगर आपसे अरे तुरे में बात करता है तो डॉक्टर को कर दीजिए उसको गुड बाय। दोबारा मत मिलिए फिर उनको। क्यों आप उनके साथ झगड़ के बिगड़ के या फिर उनसे कम्युनिकेशन या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करके मिलेगा क्या?
वो अपनी जगह पे सही है और आप अपनी जगह पे सही रहें। दैट्स इट। कंपनी के एबीएम से बात करिए, ऐसा ऐसा इश्यू है, ये है वो है, फलाना डबाका जो भी चीज़ें हैं आप क्लियर कर लीजिए। और बस आपको अगर एबीएम बोलता है कि मत मिलो उस डॉक्टर को तो मत मिलिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी चीज़ करने से पहले आप 10 बार 20 बार 30 बार सोचिएगा, फिर वो चीज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो बाद में पछताना आप ही को पड़ेगा। तो इसीलिए बाद में ना पछताना पड़े, इसीलिए अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल, बिना किसी चीज़ के आप समझ गए होंगे, तो आप वो चीज़ें मत करिए। बस आप जैसे आप मिल रहे हैं, जैसे आप रेगुलर विजिट दे रहे हैं, वैसे आप देते रहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ यस इट विल बी हैपन एंड इट कैन बी डन ऑल्सो with proper way, then you can do it over there dear, no need to worry about that। और उन डॉक्टरों से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, तभी आप हाँ बोलिए, वरना इसको टोपी पहना दिया, उसको टोपी पहना दिया, इसको टोपी पहना दिया, तो ऑब्वियसली आपको भी ना कोई टोपी पहनाना मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डॉक्टर और कुछ एमआर का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और इसमें होना पड़ता है सबको सर्वाइव। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, पता करना पड़ेगा, पता करिए क्यों होता है ऐसा। आपके साथ हुआ है ऐसा, डालिए कमेंट्स। आपके साथ हो रहा है ऐसा, डालिए कमेंट्स। सोल्यूशन है मेरे पास, है सोल्यूशन दोस्तों, इसमें सोल्यूशन है। कैसे करने का, क्या करने का, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स में। आई एम डैम श्योर मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगा हैंडल कैसे करना होता है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, अगर कंडीशन ऐसे क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में क्या करें, बताऊँगा मैं आपको। डालिए कमेंट्स। आए समझ दोस्तों, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। मे बी वो लोग उनकी जगह पे राइट हों, जो कुछ लोगों का मैंने कहा है, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ एमआर, कुछ डॉक्टर, मे बी दे आर राइट, दे थिंक अबाउट दैट कि ऐसा करके उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो गलतफहमी है। किसी को चूना लगाने से पहले सोच लीजिए कि आपको भी चूना लगाने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ईमानदारी के साथ काम करिए, कहीं पे भी कुछ फ्रॉड मत करिए, चाहे फिर आप एक कंपनी में एमआर हों, चाहे आप एक डॉक्टर हों, वट एवर यू आर, बी हॉनेस्ट, बी हॉनेस्ट। एवरीथिंग यू विल गेट, एवरीथिंग यू विल गेट। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, फार्मा कंपनी जो बोलती है, कुछ फार्मा कंपनी जो बोलती है वो करती नहीं है, इसीलिए एमआर को सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पे गलती मैं डॉक्टरों को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ फार्मा कंपनी जो बोलती है वो करती भी नहीं है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर गुस्सा होंगे, गुस्सा होना जायज़ है उनका। फिर वहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट करना, आपका उनसे झगड़ना, वो गलत है दोस्तों, वो गलत है। ऐसा कुछ एमआर करते भी हैं, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, वो गलत है। गलत चीज़ों को मैं गलत बोलूँगा दोस्तों, सही को मैं सही बोलूँगा। तो इसी हिसाब से आप एक्शन लीजिए, उसी हिसाब से आप काम करिए। अगर आपको लगता है दिस फील्ड इज़ परफेक्ट फॉर मी, देन एंड देन ओनली वर्क इन दिस फील्ड। अगर आपको लगता है कि ये फील्ड मेरे परफेक्ट नहीं है, तो आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, टाइम बर्बाद मत करिए, दूसरी फील्ड ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको लगता है यस आई कैन ग्रो ओवर देयर। ये नहीं दोस्तों कि मतलब आपका करियर इसी में बहुत बड़ा बन जाएगा, मेडिकल लाइन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, ये है, मानता हूँ मैं दोस्तों, मानता हूँ मैं ग्रोथ है, लेकिन एमआर लाइफ में कितनी ग्रोथ है ये आपको पता है। और एमआर लाइफ में अगर आप हॉनेस्ट रहेंगे, प्रॉपर वे में काम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ईमानदारी के साथ, ना कि बेईमानी के साथ। तो करना है काम तो करते रहिए काम, ना होइए परेशान, बस करते रहिए काम ईमानदारी के साथ। ठीक है दोस्तों, एनी कन्फ्यूज़न क्या होगा, जो चीज़ें मेरे को बताई है बस उसको समझ लिया होगा आपने, देख लिया होगा, आप इस पर सोचिए, विचार करिए और प्रॉपर एक्शन लेते रहिए। कहीं पे भी आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है कि कोई डॉक्टर अगर आपको ऐसा बोलता है तो उनको बोलिए जस्ट गिव मी अ चांस, जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन दोस्तों आप उनका ट्रस्ट तोड़िएगा मत फिर, क्योंकि अगर आपने उनका एक बार ट्रस्ट तोड़ दिया फिर दोबारा वो आपको खड़ा नहीं करेंगे, फिर वो दोबारा आपको खड़ा तक नहीं करेंगे और आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे और अगर सोचेंगे मैं बच गया, अब मुझे उस डॉक्टर को नहीं मिलना पड़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको चांसेस आर देयर कि आपको उस डॉक्टर को मिलना पड़ सकता है। तब क्या करेंगे आप, सोचिए, तब क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? यही मुंह दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, बराबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस पे करिए विचार, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बी ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी के साथ करते रहिए काम, और चूना
मत लगाइए और चूना लगने मत दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।